नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है नीति और आज सतलोक आश्रम न्यूज चैनल के साथ हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। सतलोक आश्रम मुंडका में 3 दिवसीय महासमागम चल रहा है और आज हम मुंडका आश्रम के एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर जनता का सबसे ज्यादा जमावड़ा लगा हुआ है। यानी कि हम आपको लेकर आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका के प्रदर्शनी स्थल पर, जहां पर जनता बहुत ज्यादा उमड़ कर आ रही है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रदर्शनी स्थल में क्या है ऐसा खास जो लोगों को इतना आकर्षित कर रहा है। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम मुंडका के प्रदर्शनी स्थल के अंदर और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जनता का बहुत ज्यादा जमावड़ा लगा हुआ है। दिन भर लोग यहाँ आ जा रहे हैं और यहाँ पर इस समागम के उपलक्ष्य में कुछ फ्लैक्स और रेलेवेंट बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिसके बारे में हम यहाँ के वॉलंटियर्स से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। नमस्कार मैम। मेरा नाम नीरू दासी है और यहाँ पे आज 36वां बौद्ध दिवस है परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज जी का। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इतने सारे लोग यहाँ पे आमंत्रित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, ये बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में हुए हैं और ये क्यों मनाया जाता है। इस दिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को संत रामदेवानंद जी महाराज जी ने दीक्षा दी थी, जिसको कि बौद्ध दिवस कहा जाता है। आध्यात्मिक रूप में इसको आध्यात्मिक जन्म माना जाता है, जिस दिन गुरु दीक्षा गुरु जी से मिलती है। तो मैं आपको ये फ्लैक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि जो कबीर परमात्मा है वो चारों युगों में आते हैं। चारों युगों में उनके अलग अलग नाम थे। तो सतयुग में सतसुकृत तेरा त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणाय में कहा आया, कलयुग नाम कबीर धराया। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत जी के नाम से आए और त्रेता युग में मुनिंदर जी के नाम से आए। द्वापर में करुणामय जी नाम था परमात्मा का और कलयुग में आज एट प्रेजेंट कबीर साहिब जी के नाम से प्रचलित है वो। तो आप कहना चाहते हैं कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है? बिल्कुल, परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र को जो भक्ति बताते हैं, प्रमाण सहित बताते हैं कि कबीर ही परमात्मा है। सारे ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर ही परमात्मा है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है गुरु प्रणाली के बारे में, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है ये गुरु प्रणाली। मैं आपको इस फ्लैक्स में गुरु प्रणाली के बारे में बताऊंगी। जैसे आप इसमें फ्लैक्स में देख भी रहे हो कि कबीर साहिब जी के बाद में हमारे बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी हुए, संत शीतल दास जी महाराज जी हैं, संत ध्यानदास जी महाराज जी हैं, संत रामदास जी महाराज हैं, संत ब्रह्मानंद जी महाराज है, संत गुप्तानंद जी महाराज है, संत योगेश्वरानंद जी महाराज, संत चिदानंद जी महाराज, रामदेवानंद जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु जी हैं। और जो हमारे दादा गुरु जी संत रामदेवानंद जी महाराज हैं, उन्हीं ने हमारे गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु दीक्षा दी थी। और उनके बाद में संत ब्रह्मानंद जी महाराज, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के बाद संत रामपाल जी महाराज जी हैं गुरु गद्दी पे, जो कि दीक्षा देते हैं अपने। जैसा कि हमने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है और सुना भी है कि गुरु प्रणाली होना अति आवश्यक है, तो समझ आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ एक बहुत बेहतरीन गुरु प्रणाली जुड़ी हुई है। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं। यह तस्वीर क्या दर्शा रही है? इसमें स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी हैं, जो कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु दीक्षा दे रहे हैं। 17 फरवरी 1988 में इनको गुरु दीक्षा दी थी संत रामदेवानंद जी महाराज ने, और ये बोला था कि आपसे बढ़कर दुनिया में कोई भी संत नहीं होगा जो आपका कंपैरिजन कर सके। वाकई ये तो मानना पड़ेगा, आज संत रामपाल जी के मुकाबले का कोई और संत हमने तो नहीं देखा अभी तक। आइए आगे देखते हैं। ये फ्लैक्स क्या दर्शा रही है मैम? जैसे कि आपने पिछले फ्लैक्स में देखा कि संत रामपाल जी महाराज को रामदेवानंद जी महाराज गुरु दे रहे हैं, तो जब उन्हें नाम दीक्षा मिल गई उसके बाद उन्होंने साथ ही साथ उनसे कहा कि अब आप जाइए और समाज की सेवा कीजिए, लोगों को नाम दान दीजिए। तो गुरुजी ने जगह जगह जाकर, गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में, घर घर जाकर लोगों को ज्ञान समझाया। और ये जितने भी आप चित्र देख रहे हैं अलग अलग जगह के चित्र हैं और गुरुजी अपना ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे गुरुजी के ज्ञान को सुन के लोगों का कारवां बढ़ता चला गया और लोग बड़ी से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते चले गए। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये गुरुजी का रेजिग्नेशन लेटर है। गुरुजी उस समय सिंचाई विभाग में जेई पद पे कार्यरत थे। यानी कि जब संत रामपाल जी महाराज जी को अपने गुरुजी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई तब वह एक नौकरी करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो नौकरी करते थे। लेकिन जब उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान ले लिया और उनके गुरुजी ने उनको नाम दीक्षा देने के लिए आज्ञा दे दी, तब उन्होंने पूरा निश्चय किया कि मुझे इसी आध्यात्मिक लाइन में ही आगे बढ़ना है और 2 नाव में पैर नहीं रखना है। तो उन्होंने इस पद से रिजाइन दिया और पूरी तरह से जन सेवा में लग गए, आध्यात्मिक ज्ञान देने में लग गए। जी। और ये डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट
कोई बता रहा है कि गुरुजी ने जब रिज़ाइन किया उसके बारे में लिखा हुआ है, और कब उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ, ये 16/5/2000 इस समय उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया, और उन्होंने अपने आप को पदमुक्त करा के पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ लोगों का कल्याण करना शुरू कर दिया। आगे जानने की कोशिश करते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इस प्रदर्शनी स्थल से। ये फ्लेक्स क्या दर्शाता है मैम? जी मैम, ये फ्लैक्स बहुत महत्वपूर्ण फ्लैक्स है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ हमारे कभी परमात्मा दिखाई दे रहे हैं और यहाँ हमारे गुरु संत रामपाल जी दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए जो लिखा हुआ है 1997 में कभी परमेश्वर जी संत रामपाल जी महाराज जी को स्वयं दर्शन दिए और सुबह के 10 बजे स्वयं दर्शन देकर आगे का कार्यक्रम सार नाम और सार शब्द देने के लिए उन्हें प्रेरित किया। क्या संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को सार नाम और सतनाम का दान देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं जी। जी, आगे जानते हैं आगे की फ्लेक्स क्या दर्शाती है। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, ये पिक्चर क्या बताना चाहती है मैम? देखिए ये पिक्चर बहुत कुछ कह रही है। हमारे देश में हजारों की संख्या में धर्मगुरु हैं और हमारे गुरुजी बताते हैं कि सारे ही गुरु पुण्य आत्माएं हैं जो संसार का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। लेकिन प्रश्न वही उठता है कि क्या वो सही ज्ञान दे रहे हैं, है ना, कि हमारे गुरुजी के ज्ञान में और उनके ज्ञान में क्या अंतर है। तो गुरुजी ने सभी जितने भी संत महात्मा हैं हमारे देश में उन सबको बुलाया, उनको निमंत्रण पत्र भेजा कि आप आइए, आध्यात्मिक चर्चा कीजिए और जो भी डाउट्स हैं, जो भी ज्ञान में अंतर है उसको समझिए। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मैं उन सब बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप सही हैं तो वो मानने के लिए तैयार हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो आप उन बातों को मानिए। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी आगे नहीं बढ़ा, और गुरुजी ने फिर एक माध्यम से चैनल्स के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सारे ही क्वेश्चंस के आंसर दिए और इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाया। जी, अक्सर हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज काफी ग्रंथों से और शास्त्रों से अपना ज्ञान बताते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य? जी, हम बताना चाहेंगे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य हैं। देखिए, हम भक्ति करते हैं, 84 लाख योनियों में हम फिर भी घूमते रहते हैं, तो सबसे मेन जो उद्देश्य है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का, वो ये है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। कि हमें मोक्ष नहीं मिल पाता है, मोक्ष के लिए ही हम भटकते रहते हैं और हम सभी धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, जो हमें बताया जाता है वो हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का पहला उद्देश्य जो है वो वही है कि विश्व को सद्भक्ति देकर उनका मोक्ष प्रदान किया जाए और हमें जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिले। जो दूसरा उनका मेन उद्देश्य है समाज से पाखंडवाद को खत्म करना। हमारे यदि कोई हारी बीमारी आ जाती है, हमें कोई तकलीफ होती है, तो हमें जैसा बोला जाता है झाड़ फूंक वाले के पास, तांत्रिक के पास, हम वहीं पर चले जाते हैं। तो वो एक प्रकार से पाखंडी है, क्योंकि लाभ कुछ देर के लिए मिलता है, वो प्रमाणित नहीं होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो दूसरा मुख्य उद्देश्य उनका यही है कि पाखंड को खत्म करना। तीसरा जो मेन उद्देश्य है आप सभी जानते हैं, युवाओं में आज नैतिकता की, मॉरल एजुकेशन की कितनी कमी है। स्कूलों में भी अलग से सिलेबस लगवाया जाता है आध्यात्मिक जागृति लाना, कि नैतिक और आध्यात्मिक जागृति कितनी जरूरी है। आज इस कलयुग में जब लोग एक दूसरे को शकल तक देखना पसंद नहीं करते हैं, माँ बाप को का कहा बच्चे नहीं मानते हैं, तो ये उनका मुख्य उद्देश्य है। और जो मेन उनका मुख्य उद्देश्य है वो है समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी दानों को जड़ से खत्म करना। आप सभी जानते हैं, आए दिन अखबारों में आपको देखने को मिलती है हेडलाइंस कि आज दहेज की वजह से प्रताड़ित एक महिला ने अपनी जान दे दी। तो जो भी गुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो ना तो दहेज लेते हैं ना ही दहेज देते हैं। परमात्मा पहले ही अपने नियमों में कहते हैं कि जो इस तरीके की कोई भी अगर काम करेगा उसे नाम दीक्षा नहीं दी जाएगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बिना दहेज की शादी से मिलती है जीने की राह। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना तो एक भी पैसे का दहेज लेते हैं ना ही देते हैं। तो उन्हीं के ही यहाँ पर प्रदर्शनी में आपको झलक दिखाई गई है। कितना खर्चा होता है मैम इन दहेज रहित विवाह में? आप यकीन नहीं मानोगे, एक पैसे का भी खर्चा नहीं होता है, ना ही वर पक्ष की तरफ से ना ही वधु पक्ष की तरफ से। तो बिल्कुल ही निःशुल्क यहाँ पर शादी करवाई जाती है। जैसे यहाँ पर रमैनी का नाम दिया जाता है, 17 मिनट की रमैनी होती है गुरु गरीब साहब जी की वाणी के अंदर और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। आज भी रमैनी है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं और अपनी शंका दूर कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि जो भी जगह से जो भी लोग आते हैं
तो उनके मन में अपने धर्म गुरुओं को लेकर के और अपनी रीतियों को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मन में। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर सभी अपनी शंकाओं का निवारण करते हैं और सभी धर्म ग्रंथों को आधार मानते हुए उन सभी की हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। आप सभी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक भक्त भाई हमें लैपटॉप में अभी भी दिखा रहे हैं, उनको बताते हुए प्रमाण सहित उनको सारा ज्ञान समझाते हुए आप देख सकते हैं। एक अद्भुत दृश्य मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत सारा जन समाज एक साथ बैठा है और सदग्रंथों से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये लैपटॉप में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या बता रहे हैं आप सबको? अभी ये जो भगत जी हैं, इनका एक सवाल था कि सिख इतिहास में सिख गुटका जो भी होता है, गुरबानी होती है, उसमें जिस चीज़ का भी हम स्टार्टिंग देखते हैं उसमें एक शब्द होता है एक ओंकार। तो ये पूछना चाहते थे कि एक ओंकार का क्या मतलब है। उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा था इनको। तो ये ग्रंथ साहिब जी और अन्य सदग्रंथ से यहाँ पर इस प्रदर्शनी स्थल में आखिर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? इससे छोटी सी चीज़ है, एक ही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो कबीर साहब जी का वर्णन है अलग अलग धर्म ग्रंथों में वर्णित किया गया है, चाहे वो सिखों का शरीयत ग्रंथ है वो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता, कुरान शरीफ या फिर बाइबल हो, तो सभी में दिया गया है। जैसे कि मैं सिख समाज से था तो मेरे को सिख समाज के ग्रंथ का थोड़ा सा ज्ञान है जो पढ़ा हुआ है। उसके हिसाब से इन्होंने जैसे मेरे से पूछा, कबीर साहब जी की वाणी इसमें भगत के रूप में वर्णित की गई है सिखों के गुरुओं के द्वारा। तो इसमें पार ब्रह्म के बारे में बहुत ज़्यादा विश्लेषण दिया गया है, लेकिन आम समाज को, सिख समाज को ये नहीं पता कि पार ब्रह्म कौन है। वो बताते हैं कि वो अकाल पुरख है, वो अकाल पुरख है जिससे गुरु नानक देव जी की भेंट हुई है। वो सतलोक में रहते हैं, सतलोक को वो सचखंड बोलते हैं। सिखों के विचारधारा के हिसाब से सतलोक को सचखंड बोला जाता है। तो अब इतनी गुरबानी है, इतनी गुरबानी है, कबीर साहब जी के दोहे वो बेसिकली बोलते हैं। जैसे आम कवि रूप में उनको देखते हैं तो दोहे बोलते हैं, इसमें कबीर जी को भगत रूप में देखा गया है, हम उनको परमात्मा मानते हैं। वही बता रहे थे इनको कि कबीर साहब जी के क्या क्या वर्णित किया गया यहाँ पे। जी, तो जैसा कि आपने देखा, श्रद्धालु यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि हमारे ही सदग्रंथ साबित करते हैं कि कबीर साहिब जी हैं पूर्ण परमात्मा। और आश्चर्य की बात है, इन्होंने यहाँ पर हर धर्म के सभी सदग्रंथ लगाए भी हुए हैं, देखने के लिए जनता भी देख सकती है। और विद प्रूफ यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है। आइए और जानने की कोशिश करते हैं। सदग्रंथों से कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक और कुछ इम्पोर्टेंट अध्याय यहाँ पर विद प्रूफ बड़ी पिक्चर्स में दर्शाए हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं और क्या है इस प्रदर्शनी में। ये पिक्चर क्या दर्शा रही है सर? जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पहले आपको यहाँ समझाते हैं हम। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड में ये पूरा ब्रह्मांड बता रखा है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है और शिव जी का लोक है। और ये पृथ्वी है, ये पाताल है, स्वर्ग है। ये तीनों देवता हैं, ये तीन गुण हैं और इनके इन लोगों पे इनका आधिपत्य है। और ऊपर आप देख पा रहे हैं ये महास्वर्ग है। इस महास्वर्ग में काल ब्रह्म इनके रूप में रहता है। सतोगुण प्रधान क्षेत्रीय है जिसमें महाविष्णु रूप में काल ब्रह्म रहते हैं, और ये महाशिव रूप में काल ब्रह्म रहते हैं। तमोगुण प्रधान क्षेत्रीय है और महाब्रह्म रूप में रजोगुण प्रधान क्षेत्रीय, ये महाब्रह्मा रूप में भगवान काल ब्रह्म रहते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर कबीर साहब जी का राजदूत भगवान है। ये पूरा एक ब्रह्मांड है जिसमें धर्मराय का लोक भी है, स्वर्ग नरक देख रहे हैं आप, मानसरोवर भी है, ये इंद्र का लोक है, चंद्रमा है, सूर्य है। ये पूरा एक ब्रह्मांड है। ये जो आप इसमें ब्रह्मांड देखा वो एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो गेंद है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ज्योतिरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र है। ये पूरे 21 ब्रह्मांड है। जी इसमें एक एक बॉल जो देख पा रहे हैं वो एक ब्रह्मांड है। इन ब्रह्मांडों को एक महाब्रह्मांड बना दिया है, 21 ब्रह्मांडों को, जिसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर के लोक में काल भगवान का निज लोक है जहाँ वो सेपरेट रूम में रहते हैं। और एक तपस्या है जहाँ पे हम सभी आत्माओं को, जो हम पूरे जीवन काल में व्यसन करते हैं, उनका मैल निकाल के वो काल भगवान उसका भोजन बनाता है, खाता है।
तो ये भंवर गुफा है, यहाँ से सतलोक जाने का रास्ता बता रखा है हमारे गुरु जी ने। आज तक किसी भी संत ने, किसी भी शंकराचार्य ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया, विस्तार से पूर्वक नहीं बताया गया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने इस चीज़ को व्याख्यान किया है और खोल के बताया हुआ है। आगे देखिए, जैसे कि ऊपर पाया आप, परमेश्वर कबीर साहब जी के असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र है। आपने एक ब्रह्मांड देखा, 21 ब्रह्मांड देखे। ये छोटी छोटी बॉल हैं, वो 21 ब्रह्मांड का यहाँ तक काल ब्रह्म का ये लोग है 21 ब्रह्मांड। ये पर ब्रह्म का स्थान है, सातसंग ब्रह्मांड, जिनके सातसंग ब्रह्मांड है। इसके ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड का कुल का मालिक सतगुरु कबीर साहब जी का सतलोक है। इनके 16 पुत्र हैं ये, और 16 पुत्र इनके लोकों में रहते हैं। और काल भगवान में सिर्फ 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और कबीर साहब असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है। जी, तो आपका कहना है कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है। आखिर क्या प्रूफ है कि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है? जी बिल्कुल बताएंगे। जैसे हमारी पवित्र गीता जी, गीता अध्याय 15 के श्लोक 1, 4 तथा 16, 17 का आशय हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ऊपर जड़ रूपी नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र है। इसमें कबीर साहब जी ने बताया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार। जो तीनों देवता हैं, शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, यही गुण है, यही कहते भगवान है। ये जो आप देख पा रहे हैं, हमें जो साधना करनी चाहिए जड़ की करनी चाहिए। मगर सांसारिक रूप से हमारे जो धर्म के ठेकेदार गुरु हैं, उन्होंने हमें ज्ञान दे रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कीजिए। जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो टहनियाँ हैं, अगर हम इनको एक प्लांटिंग करेंगे, प्लांटिंग मेथड जो होता है कि इस जड़ को डाला जाता है, जबकि हम जो साधना कर रहे हैं उसको टहनियों को गमले में डाल देंगे, ऊपर से पानी डाल देंगे, जड़ ऊपर हो जाएगी तो वो पौधा नहीं बढ़ेगा। तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, ब्रह्मा विष्णु आप जो आप भक्ति करते हैं वो साधना आपकी शास्त्रगुरु साधना है। शास्त्रगुरु साधना ये है आपकी कि जड़ को आपको गमले में जड़ को दबाना चाहिए, और जिससे पानी आप डालेंगे तना बढ़ेगा, डार बढ़ेगी, फिर शाखाएं बढ़ेंगी, इसी पे आपके फल लगेंगे। तो हमको सारे लाभ यही देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश यही भगवान है, यहाँ के प्रधान यही देंगे। मगर साधना हम सही करेंगे, शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, जब हमें वो भक्ति का लाभ मिलेगा और हमें सही भौतिक लाभ, सही लाभ और मानसिक लाभ मिल पाएगा। और क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रूफ और हमारे सब ग्रंथों से और क्या क्या ज्ञान बताया है इस प्रदर्शनी में? जी आगे आपको दिखाएंगे। भागवत श्रीमद् भागवत गीता जी में, गीता साहब ने संत रामपाल जी महाराज ने डिस्क्राइब किया है गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में कि हमें भक्ति किस हिसाब से करनी चाहिए, भक्ति का मार्ग क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में, जो संस्कृत में ऊपर है, नीचे हम आपको हिंदी में जो अनुवादित है वो बताएंगे। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाया आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को और ना ही सुख को। तो इससे यह सिद्ध हो पा रहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से, शास्त्रों को प्रमाण ना मान के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, जाते हैं, भ्रमण करते हैं, उनसे उनको ना तो कोई गति होनी है, ना सुख होना है, ना कोई लाभ होना है। अब गीता अध्याय, जैसा कि आपने देखा, गीता अध्याय 16 श्लोक 23। अब आपको आगे दिखाते हैं जी, गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में, जिसमें गीता ज्ञानदाता अर्जुन को बता रहे हैं, इससे तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र से नियमित कर्म ही करने योग्य है। इसके लिए अगर आप कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तू डाउटफुल हो जाएगा कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, उसके लिए तो शास्त्रीय प्रमाण है। हमारे ग्रंथ जो है शास्त्र, उसको अध्ययन कर, उसके अनुसार भक्ति कर, तभी तेरी मुक्ति और तेरे को सही भक्ति मार्ग मिल पाएगा। जी, और यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज अपना पूरा ज्ञान शास्त्रों के और हमारे सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार बताते हैं। जी, और क्या खास बात है इस प्रदर्शनी में? जी, जो अब दूसरा जो उदाहरण जो है, गुरु जी ने हमारे को बता रखा है कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बता रखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविधे स्मृत है। तो इसे बता रखा है, ओम तत्सत जो है 3 मंत्रों का जाप है, और ये निर्देश दे रखा है, ब्रह्मणे मतलब सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बता रखा है। और इसको 3 विधि बता रखी है, इसकी त्रिविधे बता रखा है, त्रिविधे स्मृत है, मतलब 3 विधि के द्वारा ही इसको स्मरण करने का जो है संत बताएगा, और पूर्ण संत बताएगा। आजकल क्या है कि जितने भी संत बने हुए हैं, जितने भी संत और वो साधु बने हुए हैं, वो एक विधि में या फिर 2 तक में कर देते हैं, उनको पूर्ण ज्ञान भी नहीं है और उस हिसाब से वो पूर्ण देते नहीं है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण साधना बताते हैं कि किस तरीके से हमें ये जाप करने चाहिए। तो आदरणीय गीता जी, आदरणीय वेद के अनुसार हमने देखा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। यहाँ पर जैसा कि मैं देख रही हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार भी कुछ अद्भुत ज्ञान बताया हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रूफ है गुरु ग्रंथ साहिब जी।
अब जी जैसे बता रखा है गुरु ग्रंथ साहिब का पेज नंबर 24 है, राग श्री महला पहला, इसे बता रखा है यक अरज गुफ्तुम पेशी तू दर गोश्त कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे है परवरदिगार। तो कहते हैं कि हक्का सत कबीर करीम मतलब दयालु, तू बे है मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है। पांचों तत्व जो तीन विकार होते हैं, जो तीन वो होते हैं तत्व होते हैं, गुण होते हैं, वो विकार नहीं है। परवरदिगार मतलब परमात्मा। इसी तरीके से बता रखा है कि जो नीचे बता रखा है नानक नीच गए विचार, दानक रूप रहा करता। दानक मतलब जो जुलाए रूप में कौन करता रहा था। तो ये सीधा जो बता रखा प्रमाण कबीर साहब की तरफ इशारा कर रखा है कि भाई हमें दानक रूप में कौन आया था, जो जिसको नानक जी परमात्मा बता रहे हैं। जी, तो जैसे 600 वर्ष पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी धानक रूप में धरती पर आए थे, तो यहाँ अनुयायी बताना चाहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में पवित्र वाणी लिखी है धानक रूप रहा करतार, इसका मतलब ये है कि धानक रूप में जो गुरु के रूप में धरती पर आए थे कबीर साहिब जी, वे स्वयं करतार है, यानी कि स्वयं पूर्ण परमात्मा है। आगे अन्य और धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर ज्ञान है, और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे एक फाइनल समरी जो यहाँ पर अनुयायियों ने दर्शाई है, जो सभी वेदों के अनुसार इन्होंने प्रूफ दिया है, बहुत अच्छे से ब्रीफ में बताया है कि कौन से वेद के कौन से मंडल में कौन से अध्याय और कौन से सूक्त में बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। ये सभी प्रूफ है जो जनता को समझने के लिए बहुत ज्यादा आसान है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पर इन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के, सभी धर्मों के सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं जिसमें ये प्रूफ दिखा रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से समराइज भी किया हुआ है। जी, अन्य क्या प्रमाण बताए गए हैं यहाँ? जी, जैसे इस श्लोक में बता रखा है कि ब्रह्मणे का मतलब सच्चिदानंद घन ब्रह्म बता रखा है, और इसी चीज को प्रमाणित किया हमारे गुरु जी ने गीता अध्याय श्लोक 4 में, जिसमें इसका जो त्रुटि कर रखी है, जो ब्रह्मणे का मतलब वेद की वाणी बता रखा है। अब वेद की वाणी ना होके इसमें परमात्मा की वाणी है, तो ये चीज बता रखी है हमारे गुरु जी ने। जी, गीता जी के साथ साथ यहाँ पर अन्य और वेदों के अनुसार भी ज्ञान बताया गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या बताता है ऋग्वेद। जी, ऋग्वेद का जो मंडल नंबर 9 है और सूक्त नंबर 94 है और श्लोक नंबर 3 है, इसमें बता रखा है कि परमात्मा जो है, इसमें मेंशन कर रखा है उन्हें कि परमात्मा यहाँ पर कबीर लिख रखा है। जो ये हलंत लगा रखे हैं, जो विसर्ग लगा रखे हैं, इसमें विसर्ग का मतलब रा होता है, तो परमात्मा बता रखा है कबीर का। तो इसका मतलब यही है कि परमात्मा, अब इसमें बता रखा है उसके बाद भी हम वही चीजें कर रहे हैं जो नहीं करने के होते। अब जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का कांड 4 अनुवाद 1 मंत्र 7 में इसमें भी बता रखा है कबीर देव का मतलब इसमें मेधावी कर रखा है। मतलब जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम अपनी अटपट लगा के ज्ञान का सत्यानाश कर देते हैं, ऐसा हमारे गुरु जी बताते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हो रखी है, इस चीज को हमारे गुरु जी ने प्रमाणित कर रखा है। जी, तो आप कहना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय वेद जैसे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद भी पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर साहिब जी ही बताते हैं? जी, ऐसा ही है। जी, और जैसा कि मैं देख रही हूँ अन्य धर्म ग्रंथों के भी यहाँ पर प्रूफ लगाए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी से भी यहाँ पर कुछ ज्ञान बताया गया है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721 में बता रखा है कि यक अरद गुप्तम पेशी तो दर गोश्त कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे है परवरदिगार। हक्का मतलब सत, कबीर करीम मतलब दयालु, तू बे है जिसमें कोई विकार नहीं है, वो बताया बे है परवरदिगार। ये चीज बता रखी है इसमें, जो हमारे सदग्रंथ है उनसे प्रमाणित है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे गुरु जी अपनी तरफ से कुछ बताते हैं। जी, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी अनुसार आप बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। जी। तो आज हमने कवर किया सतलोक आश्रम मुंडका के प्रदर्शनी स्थल को, जहां पर 3 दिन से हजारों की तादाद में जनता उमड़ कर आ रही है। यहाँ पर बहुत अद्भुत तरीके से हमारे ही सभी धर्मों के आदरणीय सदग्रंथों के अनुसार पूर्ण ज्ञान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया हुआ है। और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सतलोक आश्रम न्यूज चैनल के साथ।